पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है। ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड 24 और 25 में आप देखेंगे नासिर फाइज की मां के कहने पर हरीम पर बेबुनियाद और गंदा इल्ज़ाम लगाने के लिए उनकी पार्टी में पहुंच जाता है। वो हरीम को बेवफाई के ताने दे रहा होता है कि जैसे उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। फाइज इसके पास आकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह की बात करने की। तो नासिर हरीम पर एडा वड्डा इल्ज़ाम लगाता है कि उससे पूछो, उसने कहा था कि अगर मैं शादी से इनकार कर दूं, अपनी बारात वापस ले जाऊं और इसकी शादी फाइज से हो जाएगी तो ये मुझे 1 करोड़ रुपए देगी। आंटी कहकशां शेखनी भी बकती हैं, तुम मेरी बहू पर इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हो। ये असल में अपने इनोसेंट बेटे फाइज को दिखा रही है कि मैं अपनी बहू हरीम से कितनी मोहब्बत करती हूँ, ताकि उस पर बेटा कभी शक तक ना कर सके। तो गेम बजाना पड़े। भरी महफिल में नासिर शेख खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल कर रख देता है और वही वीडियोस जो उसने फाइज की बेईमान मम्मी के साथ मिलकर हरीम और नासिर की बनवाई थी, वो सब वीडियोस फाइज को दिखाता है। फाइज का भाई और सब इस वीडियोस की बिना पर फाइज को हरीम के खिलाफ कर देते हैं और फाइज भी वीडियोस देखकर असजद की तरह, जिस तरह उसने मारिया को अपने घर से निकाल दिया होता है और वो भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को, उसी तरह फाइज भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घर से निकाल देता है, यानी इससे अपने रास्ते जुदा कर लेता है। तो हरीम इस बात पर फाइज को अपने बच्चे का वास्ता देती है, जबकि फाइज को ये पता भी नहीं होता कि वो बाप बनने वाला है। और फाइज इस बात पर हैरान होता है क्योंकि फाइज की मम्मी ने हरीम को रोका होता है कि वो इस बात को अच्छी तरह सजा कर फाइज को पेश करे, इसलिए वो इस खुशी को इसे बताने के लिए रोक देती है। फाइज की मम्मी हरीम से अनजान भरकर पूछती है कि बच्चा कि जैसे हरीम झूठ बोल रही हो, एक औरत होकर दूसरी औरत पर इतना बड़ा जुल्म कर रही है और वो भी अपने ही बेटे के घर को उजाड़ कर इसकी आने वाली औलाद के बारे में यूं जाहिर कर रही है जैसे आंटी कहकशां शेखनी कुछ जानती ही ना हो। बड़ी ही मक्कारी वाली अदाकारी है थानेदार आंटी की। इस हरीम को देखो, पहले इतना कुछ होता रहा, नासिर इसे इतना ब्लैकमेल करता रहा, ये ना हुआ कि इतना मोहब्बत और एतमाद करने वाला शौहर इसे एतमाद में लेकर सब कुछ से बता देती, अब बददुआएं दे रही है नासिर को। और बाजी, तूने अपना घर खुद ही तबाह कर डाला, अब सफाइयां देने का कोई फायदा नहीं है। फाइज की माँ वैसे भी बाजी ले गई है तुझसे, अब तेरे मैके में बैठने के दिन शुरू हो गए हैं और तुझ पे ये बात भी सूट नहीं करेगी कि फाइज ने तेरी बात सुनी ही नहीं, पर एतबार भी नहीं किया। तेरी ये बकवास अब किसी काम की नहीं है। सही पकड़े हैं। ऐसे इस मुच्छड़ भाई को सबका जीना हराम करने की ड्यूटी पर लगाया हुआ है। हर ड्रामे में ये गधों की तरह पीटता है और फिर भी ऐसे ही रोल प्ले करता रहता है। फाइज हरीम के बगैर बहुत अकेला पड़ जाता है और कहता है कि इसे ऐसा सदमा लगा है कि वो एकदम धड़ाम से पहाड़ी की बुलंदी से जमीन पर आ गिरा है। अब कहकशां आंटी ने सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा ली। अब इसी लाठी को वो नासिर के सर पर मारने के चक्करों में है। वो नासिर का एक्सीडेंट करवाती है क्योंकि उसने अपनी औकात से बढ़कर कहकशां भूतनी से पैसे मांग लिए होते हैं और ऊपर से धमकी भी देता है कि जिस तरह इसने फाइज और हरीम को अलग कर दिया है, वो फाइज को सब सच बताकर उसे उसकी माँ के खिलाफ कर देगा और उसका असल चेहरा दिखा देगा। इस कदर घटिया और लालची औरत है फाइज की माँ। वो नासिर को भी अपने रास्ते से हटाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फाइज की माँ हरीम का सारा सामान छुपा देती है और लाइबा के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि फाइज को बताएंगे कि इसकी गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और वो अपना सारा सामान ले गई क्योंकि वो अब मजीद तुमसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। हरीम अपने बाप से सारा माजरा बयान कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और टिपिकल डायलॉग बोलती है जो कि ऐसे हालात के बाद सारी एक्ट्रेसेस बोलती रहती हैं कि खुद तो मर सकती हूँ लेकिन इस मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। सो बोरिंग, अब कुछ तब्दीली भी लाओ इसमें। बहुत सड़ा हुआ डायलॉग हो गया है अब ये। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।